जय माता दी। छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे नुस्खे। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे शत्रु स्तंभन मंत्र की। शत्रु स्तंभन, आप इसका अर्थ समझ गए हैं कि एक व्यक्ति या एक किसी भी प्रकार का इंसान यदि आपको परेशान कर रहा है और आप उसकी मति को बांधना चाहते हैं ताकि वो आपको परेशान ना करे, तो ये मंत्र आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, यदि आपने बिना कारण किसी के ऊपर इस मंत्र का इस्तेमाल किया, बिना कारण का मतलब है कि ऐसे ही किसी के साथ दुश्मनी निकालने के लिए, तो वो मंत्र उल्टा आपके ऊपर असर करेगा। ये मंत्र जब मेरे शाबर मंत्र के गुरुजी ने मुझे दिया था, बिल्ला सिंह जी ने, तो उस समय उन्होंने ये बात साफ समझाई थी कि बेशक मैं इस मंत्र को सबके साथ साझा कर दूं, लेकिन फिर भी इस मंत्र का यदि किसी ने दुरुपयोग किया तो उसे इसका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। हाँ, अगर आप सच्चे हैं, आपने कोई गलती नहीं करी है और फिर भी कोई आपको परेशान कर रहा है, बिना वजह आपको परेशान कर रहा है, तब आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। या एक इसकी मुख्य बात यह है कि गर्भवती स्त्री जिसका बार बार गर्भ गिर जाता है, यदि वो भी चाहे तो इससे अपने गर्भपात को रोक सकती है। तो मैं आपको ये मंत्र बताने जा रही हूँ, फिर मैं इसकी विधि बताऊंगी। आप पेपर पेन ले लीजिए और मैं इसे धीरे धीरे बोलूंगी, आप इसे ध्यान पूर्वक लिख लीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। आप मंत्र को जरा ध्यान से सुनेंगे। जल बांधूं, जलवायु बांधूं, बांधूं जल के तीर, पांचों काला कलवा बांधो, बांधूं हनुमंत वीर। सहदेव तेरी लाकड़ी, अर्जुन तेरो बाण, अमुक की गति थाम दे, यति हनुमंत की आन। शब्द सांचा, पिंड कांचा, मेरे गुरु का इल्म साचा। फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा, दुहाई गोरखनाथ की। ठीक है, ये मंत्र है। इस मंत्र को आप लिख लीजिए। अच्छा होगा कि इसको पहले दिन कुछ दिनों तक लगातार इसको बोलने का अभ्यास कीजिए, इसे कंठस्थ कीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। और इसकी विधि क्या है वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि एक मुट्ठी में आप काले उड़द, जिसको हम बोलते हैं ना माँ साबुत दाल, उड़द की दाल, काले उड़द आप एक मुट्ठी में भर लेंगे, ठीक है। हाथ में मुट्ठी में उड़द भर के आप इस मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे। जो आपने कंठस्थ किया है उसका 7 बार उच्चारण करेंगे, उसके ऊपर फूंक मारेंगे, ऐसे करके फूंक मारेंगे। फिर जिस भी दिशा में आपका शत्रु रहता है, या यदि आप शत्रु के घर हैं तो या तो शत्रु के घर में फेंक देंगे, या आप जैसे सपोज आपका शत्रु जो है ईस्ट की साइड पे रहता है तो आप उसको ईस्ट की साइड पे फेंक देंगे उस काले उड़द को। यदि आपको दिशा का ज्ञान है तो उस दिशा में आप फेंक देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपका शत्रु है उसकी जो मति है, यानी कि उसकी जो बुद्धि है, उसका स्तंभन हो जाएगा और वो आपको बिना वजह परेशान करना बंद कर देगा। और जहां पे अमुक लिखा है ना, वहां पर अमुक की जगह पे आप अपने उस शत्रु का नाम लिखेंगे। और यदि बाद में आपने इस बंधन को खोलना है तो जहां जहां पर आपने बांधू बोला है, थाम ले बोला है, वहां पर आपने उन शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करना है, खोल दे, यानी ओपन इट, यानी कि खोल दे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसी मंत्र से गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ को भी बचा सकती हैं, जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, जहां पर ये शब्द है ना कि अमुक की गति थाम दे, ठीक है, जहां पर ये शब्द आपने बोलना है उस जगह पर आप बोलेंगे रावण रक्त तर थाम दे, रावण रक्त तर थाम दे, ये पढ़ना चाहिए। और फिर एक काले रंग का आप धागा ले लीजिए, उसके ऊपर यही मंत्र, उसमें ये शब्द लगाकर रावण रक्त तर थाम दे, ये शब्द आप उसमें पढ़ेंगे और काले धागे को हाथ में लेकर काले धागे के ऊपर 7 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे, उसे फूकेंगे और उसके बाद गर्भवती जो भी स्त्री है उसकी आप कमर पर बांध देंगे, ठीक है। और जब तक कि उसका मीन्स उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती, बच्चा जन्म नहीं ले लेता, तब तक वो धागा उसकी कमर पर बंधा रहना चाहिए। तो ये बहुत आसान मंत्र है, ठीक है। इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल आप उसी तरीके से करेंगे जैसा मैंने बताया है, क्योंकि मुझे ये मेरे गुरुजी ने सिखाया है। और आप इसका अगर
किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव करने के लिए यदि आप इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत चमत्कारी परिणाम देखेंगे इस मंत्र के। तो इस मंत्र को आप कंठस्थ कीजिए और अपने बचाव के लिए या किसी के गर्भपात को बचाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपसे भगवान नाराज नहीं होंगे। भगवान नाराज आपसे तब होंगे जब आप किसी भी मंत्र का एक गलत उद्देश्य से इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, कभी किसी मंत्र का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि वो अपने स्वयं के ऊपर उल्टा आके पड़ता है। ठीक है, तो आप इस मंत्र को इस्तेमाल कीजिए और इसके बाद इससे मिलने वाले फायदे जो भी होंगे वो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमेशा मेरे उसमें जिस कवर पिक्चर है उसमें भी है, मेरे अबाउट में भी है, फिर भी मैं बता देती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +1 अमेरिकन कोड है, वो आपको लगाना पड़ेगा, +1 717 769 0885। ठीक है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप व्हाट्सएप करेंगे आपको जरूर उत्तर मिलेगा, या आप यूट्यूब पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस मंत्र का आप इस्तेमाल कीजिए और इसमें होने वाले बेनिफिट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगली बार हम किसी नए मंत्र के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।